चलिएगा, तो कुमाऊं से देखने वालों को मेरा पहला, गढ़वाल से देखने वालों को मेरा शमन्या, और जो भी भाई बंधु मुझे यहाँ पर जौनसार बावर से देख रहा हो उसे मेरी ओर से ढाल और सिमानी, और मैदान से देखने वालों को मेरी ओर से राम राम। चलिए, तो एक और आज आप लोगों के सामने हम एक छोटा सा एनालिसिस यानी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि किस प्रकार आप यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की अपनी तैयारी को कम समय में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम आपके लिए लाए हैं पुराने पेपर का एनालिसिस करके भैया, कि अगर यहाँ पर बात करेंगे कि पुराने पेपर में किस किस सेक्शन से कितने कितने आपके क्वेश्चन बने हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आपको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है यदि आपका सपना है वर्दी पहनने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी में। तो हिंदी की अगर बात करेंगे तो हिंदी में आ जाओ भैया। तो हिंदी में जो सवाल आपका बना है, एक आपका बना है भारतीय भाषा परिवार से। सबसे पहले एक जो सवाल बना है वो बना आपका भारतीय भाषा परिवार से। दूसरा आ जाए यहाँ पर तो वर्णमाला से आपके 2 सवाल बने हैं। शब्द विचार से आपके 3 सवाल बने हैं भैया। विराम चिन्ह की बात करेंगे तो विराम चिन्ह से भी आपका 1 सवाल बना है। वाक्य रचना से भी आपका 1 सवाल बना है। अब आ जाओ यहाँ पर हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य से आपको 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। पत्र लेखन, ये इस पर आपको बड़ा जोर देने की आवश्यकता है, यहां से आपके प्रश्नों की संख्या बढ़ भी सकती है। हिंदी साहित्य, इस पर भी आपको बड़ा जोर देने की आवश्यकता है, यहां से भी आपके प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है। इसके अलावा आ जाओ हिंदी कंप्यूटिंग, तो यहां पर भी आपका कम से कम आपका सवाल बढ़ने की आशंका है। अब सबसे खतरनाक और सबसे बेस्ट चीज, यानी अगर हम उत्तराखंड के निवासी हैं तो हमारे लिए बेस्ट भी है, और अगर आप उत्तराखंड के होते हुए भी अगर आप यहाँ पर बोली भाषा को नहीं जानते, अपनी बोली को नहीं जानते, तो यही चीज आपको डुबा भी सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम पुराने पेपरों का रेशियो अगर देखें, एनालिसिस अगर देखें, तो लगभग बोली से आपके 5 सवाल देखने को मिले हैं। 5 सवाल आपके देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रिया से आपका 1 सवाल आ सकता है और अलंकार से आपका 1 सवाल आ सकता है। तो इस एनालिसिस के आधार पर आप यहां पर समझ सकते हैं कि आपको किन किन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। जैसे हम बात करेंगे यहां पर बोली भाषा पर आपको विशेष फोकस करने की जरूरत है। हिंदी साहित्य से आपके सवाल बन सकते हैं। पत्र लेखन से आपके सवाल बन सकते हैं। क्रिया और अलंकार से आपके सवाल बन सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे यानी उत्तराखंड की बात करेंगे। अब आ जाओ भैया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी देखेंगे तो पिछले पेपरों में कहां कहां से किस किस सेक्शन से आपके ज्यादा सवाल बने हैं। तो सबसे पहले आ जाओ भैया कि जो सबसे ज्यादा बोल वाला है वो आपका पर्यटन का है। यानी कि अगर आपको पर्यटन इन द सेंस की बात करूं कि जिला भैया, अगर आपने यहां पर उत्तराखंड के जिलों की संख्या है 13, अगर आपने 13 के 13 जिलों को अच्छे से पढ़ लिया तो लगभग समझ लो आपके उत्तराखंड का आधा 50% आपको नॉलेज हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि इसमें आपका कल्चरल पोर्शन भी आ जाता है, जिलों से जुड़ी हुई आपकी जैसे जनजातियां जो निवास करती हैं, मेले आपके आ जाते हैं, वहां पर से संबंधित प्रथाएं आपकी आ जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पर्यटन में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं वो आपके बनते हैं मंदिरों पर। तो अगर आपने 13 जिलों को पढ़ लिया, मंदिरों को पढ़ लिया, तो लगभग आपका उत्तराखंड 50% का हो जाता है। और इसके अलावा आप यहां पर देख भी रहे होंगे कि जो एनालिसिस है भैया वो क्या कहता है कि पर्यटन का उत्तराखंड के एग्जाम्स में कितना रोल है। लगभग सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका पर्यटन स्थलों का है। इसके बाद आ जाओ भैया दूसरा जो वेटेज वाली चीज है वो है आपके इतिहास। अब इतिहास में यहां पर इतिहास सिर्फ परमार चंद में ही समाप्त नहीं हो जाता। इतिहास की अगर बात करेंगे तो आपका प्रागैतिहासिक काल से लेकर जब तक हमारा उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन नहीं समाप्त हो गया, जब तक हमारी प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन नहीं हो गया, तो तब तक का इतिहास हमें इसमें पढ़ना होता है। और इसमें भी आपका ठीक ठाक यहां पर सवाल देखने को मिलते हैं। यानी ये हम आपको बता रहे हैं पिछले पेपरों के एनालिसिस के आधार पर। फिर आ जाओ आपकी बड़ा रोल है भैया यहां पर लोक संस्कृति का। अब लोक संस्कृति में आपका क्या क्या आ जाता है। लोक संस्कृति में अगर बात करेंगे तो बोली हमारे आ जाती है, बोली, लोकगीत आपके हो गए, लोकगीत, लोक चित्र आपके हो गए, वाद्य यंत्र आपके हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर तो मेले, हालांकि मेले वाला सेक्शन आप यहाँ पर पर्यटन में भी ले सकते हो, ठीक है। तो इन पर बड़ा फोकस करना है। इसके बाद आप आ जाओ भूगोल। भूगोल में भी अगर बात करूंगा तो भूगोल में यहाँ पर भूगोल में सवालों की संख्या बढ़ने के चांस है, जो आपका 2 से लेकर 5 तक हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका अक्सर जो सवाल हमें देखने को मिलते हैं, बुग्याल हमारे इसमें आ जाते हैं, बुग्याल आ जाता है, नदी तंत्र आपका आ जाता है। नदी तंत्र के बाद अगर बात करेंगे तो ताल हमारे आ जाते हैं। ताल के बाद बात करेंगे ग्लेशियर हमारे आ जाते हैं, ठीक है। ग्लेशियर के बाद अगर बात करेंगे तो नेशनल पार्क हो गया,
वन से संबंधी हो गया, वन से संबंधी हमारा भूगोल में आ जाता है भैया, ठीक है। तो यहां से आपके सवाल बढ़ने के चांस है। फिर आ जाओ यहां पर उत्तराखंड के व्यक्तित्व में। अब व्यक्तित्व में यहां पर उत्तराखंड के साहित्यकार भी हुए हैं, जैसे आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए, गुमानी पंत हो गए, लीलाधर जोगुड़ी जी हो गए, शैलेश मटियानी आपके हो गए, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तित्व में हमारे जो साहसिक खेल वाले हर्षवंती बिष्ट हो गई, बछेंद्री पाल हो गई, या हमारे उत्तराखंड से खेल खिलाड़ी शौर्य परंपरा से जुड़े लोगों से, तो उनसे भी आपके सवाल बनते हैं और उनकी संख्या 2 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पहले आपका यूके ट्रिपल एससी यहां पर करंट की बात नहीं करता था, बट अब क्या कर रहा है कि अब यहां पर देखा जाए तो जो पेपरों में आपके सवाल बन रहे हैं वो लगभग 5 से 6 आपको करंट अफेयर भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं, यानी समसामयिक घटनाओं पर भी आपको जोर देने की आवश्यकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब आ जाते हैं हम यहां पर एक सेक्शन, एक और बेहतरीन सेक्शन अगर बात करेंगे वेटेज उत्तराखंड के एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में अगर वेटेज देखा जाए तो आपका 3 ही सब्जेक्ट्स का सबसे ज्यादा है, उत्तराखंड, हिंदी और आपका तीसरा हो गया रीजनिंग, क्योंकि ये तीनों मिलकर आपका लगभग हमारा 70% पेपर बन जाता है, 70% पेपर बन जाता है। अब इसमें भी यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे टॉपिक्स वहां पर दिए गए हैं, बट हमें किन किन टॉपिक पर यहाँ पर फोकस करना है, कहां से आपका एक पैटर्न है यूके ट्रिपल एससी का कि कहां से आपके सवाल सबसे ज्यादा बनाता है, तो चलो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग भैया। कोडिंग डिकोडिंग से आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे। अब कोडिंग डिकोडिंग किस प्रकार की कि अल्फाबेट है, अल्फाबेट में बाएं से शुरू किया, दाएं में कौन सा आएगा। इसके अलावा एक और यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में सवाल क्या आता है कि जैसे आपका 3 अक्षर दे दिए, इनका योग इतना है, तो आगे माना बात कोड बराबर 1 to 7 है, एज ए एग्जाम्पल ले लो। तो यहीं पर उसने बोला कि कोड की जगह पर दे दिया कैट, अब बताएगा कि कैट का आंसर कितना होगा, तो ये आपका आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग में। फिर आ जाओ सिटिंग अरेंजमेंट में। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल भी आपको देखने को मिलता है, लगभग 3 सवाल यहां पर देखने को, 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सिटिंग अरेंजमेंट क्या है भैया कि सिटिंग अरेंजमेंट आपका 2 टाइप का हो गया, एक तो यहां पर गोल घेरे में बैठ गया, ये भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट से आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे, कैलेंडर से आपका 1 सवाल देखने को मिलता है, क्लॉक से आपका 1 सवाल देखने को मिलता है, डायरेक्शन से आपका 1 सवाल देखने को मिलता है, और मिसिंग नंबर से आपका 1 सवाल देखने को मिलता है। एक चीज हम यहां पर मिस कर रहे हैं, वो है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है। तो ये भी आपका अक्सर पूछ लिया जाता है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, तो ये भी आपका हॉट टॉपिक है आपका किसके लिए, रीजनिंग के लिए, तो इसे भी आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहां पर लास्ट सेक्शन में। अब आ जाओ आप यहां पर लास्ट सेक्शन में। लास्ट सेक्शन की अगर बात करेंगे तो जीएस की अगर बात करेंगे तो जीएस में आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की किस किस सब्जेक्ट पर आवश्यकता है, अगर आपको यहां पर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो यहां पर सबसे ज्यादा जो बोलबाला है वो अभी आगामी जो 2-3 एग्जाम्स आपके हुए हैं उसमें देखने को मिला है किसका, इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के लगभग आपके 6 से 7 सवाल यहां पर हो सकते हैं। फिर अगला जो सेक्शन हमारा आता है वो बोलबाला है आपका पॉलिटी का, यानी भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था से आपके लगभग 5 सवाल देखने को आपको मिल सकते हैं। फिर उसके बाद बोलबाला आपका आता है इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी का भी लगभग 5 से 6 सवाल आपके हो सकते हैं एग्जाम में। तो भैया देखो 3 सबसे ज्यादा वेटेज वाले कौन कौन है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, यहां पर आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। फिर आ जाओ आपका हिस्ट्री पर। अब हिस्ट्री भी 2 प्रकार की, यहां पर हिस्ट्री हमारी जो होती है 3 प्रकार की होती है, एंसेंट आपका हो गया, मॉडर्न आपका हो गया और मीडिएवल आपका हो गया। अभी तक का जो पैटर्न रहा है तो मीडिएवल से सवाल नहीं पूछ रहा है, बट अब आने वाले एग्जाम्स में आपके मीडिएवल हिस्ट्री से सवाल बन सकते हैं। यहां पर जो एनालिसिस हमने निकाला है कि मॉडर्न से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं और एंसेंट से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाओ भैया कंप्यूटर का भी बड़ा बोलबाला है, यानी 70% हमने पहले बताया और 5 नंबर ये पक्के हैं, ठीक है, यानी 75 नंबर का सिलेबस आपको पता है यहां पर। तो कंप्यूटर का वेटेज कितना है, कंप्यूटर का वेटेज आपका यहां पर 5 नंबर का है। और लास्ट में हम आ जाते हैं करंट पर। तो करंट के भी आपको 2 से 3 सवाल यहां पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा भैया, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर यहां पर करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से। ये एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आए थे। डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पर हमारी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। और इसी एनालिसिस के आधार पर हम वहां पर आपको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि भैया यहां पर जो है कि समय हमारा कम है और कम समय में हमें आपको वर्दी पहनानी है, यानी वर्दी आपकी सपना हमारा, ठीक है। तो चलिएगा, धन्यवाद। यही बात लेकर मैं आप लोगों के सामने आया था। धन्यवाद।